बालक में अपनापन जितना स्वाभाविक और जितना दृढ़ होता है, प्रगाढ़ होता है, हाँ, प्रगाढ़ होता है, उतना बाकी रिश्तों में नहीं दिखता। हाँ। बात सत्य है, क्योंकि उसकी सारी जो आवश्यकताएं माँ पूरी करती है और वो उसकी दृष्टि केवल माँ के ऊपर ही रहती है। नहीं, बाकी रिश्तों में आप पूछिए अपने बेटे से प्यार है तो क्यों प्यार है कि भाई मेरा बेटा है, उसका प्रश्न का उत्तर है। आप उससे पूछे भी क्यों, तो वो बताया कि इस कारण से ये प्रेम है। वो छोटे बालक से पूछो कि तेरी माँ क्यों है ये तो ये प्रश्न है तो उसके कान में भी नहीं जाएगा क्या परंतु इतनी प्रगाढ़ता प्रगाढ़ता है, हाँ। लेकिन उसमें भी अगर माँ की जगह उसका पालन पोषण कोई दूसरी कर रही हो ना, तो उसकी प्रगाढ़ता उसके प्रति हो जाएगी। हाँ हाँ, तो बालकपन जैसा अपनापन होना चाहिए, ये तात्पर्य है कहने का। उदाहरण दिया है जैसे बालकपन में स्वाभाविक होता है ना, स्वाभाविक, ऐसी स्वाभाविकता साधन में हो। भगवान अपने हैं तो अपने क्यों है ये प्रश्न नहीं पैदा ना हो, कैसे हैं ये भी प्रश्न पैदा ना हो। लेकिन वो ऐसा बालक अबोध होते हुए बड़ा बोधवान होता है, क्योंकि वो माँ उसकी सारी पूर्ति करती है तो वो समझता तो है, रोता है तो माँ ही उसको ये समझता है कि आपके कई स्त्रियां सामने खड़ी हैं और हम नहीं जान सकते कि इस बालक की माँ कौन है, इनमें माँ कौन है। बालक से पूछो फट भाग जाएगा माँ के पास। इतनी पहचान है कि मेरी माँ तो यही है। अब वो काली गलूटी है, बड़ी बढ़िया गहने कपड़े नहीं पहने हुए है, तो भी वो कहेगा ये मेरी माँ तो ये है, वो मेरी माँ नहीं, चाहे भली कितनी सुंदर हो, कितनी गहने कपड़े वाली हो। मेरे तो ये बात है जैसे अनन्याश्चिंतयन्तो मान, हाँ, मतलब जब साधक अपने लिए कोई प्रयत्न नहीं करता अपने निर्वाह के लिए भी, और तब उसकी जो स्वाभाविक मांग भगवान पूरी करते हैं। जैसे कल महाराज जी ने एक दृष्टि वो बताया था ना, एक भक्त का उदाहरण दिया था कि उनके मन में आई कि प्यास लगी है, और छोटा बालक कैसे खुद तो कुछ नहीं करता, तभी कोई महाराज प्यास, बोले माँ आ गई। उस प्रकार अपनी सारी वो बिल्कुल निश्चेष्ट हो जाए भगवान, सर्वदा निर्भरता, पूर्ण निर्भरता। हाँ, ये है पूर्ण निर्भरता, तभी उसका वैसे प्रगाढ़पन हो पाएगा। उनकी आता है भोले बाबा की बात ही है, भोले बाबा थे ना, भोले बाबा उनकी बात है। हाँ। और एक बात और भी आई है कि वो लेटे हुए थे और प्यास लगी जोर से, तो फिर क्या, चेले थे, सब कुछ था, लेकिन उनको लगा नहीं माँ पिलाएगी, पीऊँगा मैं क्यों कहूँ। इतने में कोई आ गया, चला लो जल पी लो तो इतनी निर्भरता भगवान में। और शिष्य की भी बात ऐसी आती है, शिष्य भी अगर वो सच्चा गुरु का भक्त है, सच्चा सेवक है, तो गुरु की प्यास लगी है तो गुरु को कहना नहीं पड़ेगा मुझे प्यास लगी है, उसके मन में आ जाएगी कि ये प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाना है। हाँ हाँ, कई उदाहरण ऐसे आते हैं, बताते हैं। तो आँख खोली, देखा गुरु जी अपना, आंखें बंद कर ली। इतना ही निर्भरता है कि अहित नहीं होगा माँ है। अब माँ बच्चे को कई बार मारती हुई है, डांटती हुई है, तो बच्चा फिर जाके फिर वापस मुड़ के माँ को ही देखेगा, ताकि जाएगा कहाँ। दोनों बातें हैं, मतलब जड़ता के साथ संबंध विच्छेद वाला बात भी अगर बिल्कुल स्पष्ट रहेगी ना, क्योंकि प्रभाव जितना भी पड़ता है जड़ मन बुद्धि आदि पे पड़ता है, वही हमारे को विचलित करता है और उसी से हम कच्चे पड़ते हैं। अगर ये विवेक भी स्पष्ट रहे कि ये तो जड़ पे पड़ रहा है, मेरे पे तो है ही नहीं, तो फिर वो जो कुछ हो रहा है उसको मानने में बड़ा ही सुगम हो जाएगा। जानना और मानना दोनों एक साथ। हाँ, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दोनों बातें। स्वामी महाराज ने कहा कि दोनों में तो कोई एक मान लो, दूसरा न कोई मान लो, चाहे मेरे तो गिरधर गोपाल मान लो, परिणाम दोनों का एक होगा। वो अपनी योग्यता के अनुसार में, जो विवेक मार्गी है वो मानेगा, दूसरों ने कोई, उसके लिए वो सुगम पड़ेगा। जो विश्वास मार्ग का है वो, उसके लिए मेरे भगवान है ये सुगम पड़ेगा। तो जो सुगम पड़े उसको मान लो, जैसे कल आपने पूछा था ना तो परिणाम में एक ही है, चाहे छोड़ो चाहे जोड़ो।
वो आरंभ के लिए, साधन में लगने वाले के लिए है। हाँ, नहीं तो फिर सावधान रहेगा तो फिर साधन कैसे होगा, स्वाभाविक कैसे होगा साधन। महाराज जी तो इसके पे बड़ा जोर किया कि हर वक्त सावधानी ही सावधानी साधना है। तो आरंभ के लिए, तो वही तो मैंने कहा ना कि वो विषय किस अलग है, और ये है जो कि जल्दी प्राप्ति कैसे हो, जल्दी प्राप्ति कैसे हो। तो महाराज जी कहने कि साधन तो बढ़िया होगा, सावधान रहोगे तो साधन बढ़िया होगा, लेकिन प्राप्ति सिद्धि देरी से होगी। कि ये उनके लिए है जो स्वामी जी की बातों से परिचित नहीं है। अगर स्वामी जी की बातों को सावधानी से सुने समझे कि जड़ता पे असर पड़ रहा है, तो ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो तत्काल वाली दृष्टि जाएगी जाएगी उसकी, अगर लापरवाही नहीं कर रहा है तो। प्रमाद ही तो हमारा खास ही है। सब, हाँ, सब तरह के साधक हैं, सबका अपना अपना भाव है, कोई कैसा है, जो कैसा है, अलग अलग भाव है। लेकिन स्वामी जी महाराज का जो खोज थी ना, जो खास बात थी, वो महाराज जी का खाली यही नहीं था कि तत्व प्राप्ति हो जाए, यही यहाँ तक सीमित नहीं था, जल्दी से जल्दी प्राप्ति कैसे। इसलिए महाराज ने उस पर ज़्यादा जोर दिया। मानना और भक्ति तो अंधी ही होती है। मान लो बस, जो संत से सुना है हम लोगों ने उसको मान लो बस, बिल्कुल बिना कन्फ्यूजन के, निसंदेह होकर मान लो। श्रद्धा तो अंधी होती है, स्वामी जी महाराज कहते हैं श्रद्धा अंधी ही होती है। अगर अंधी नहीं होगी तो फिर विचार होगा। फिर जहाँ विचार होते हैं वहाँ श्रद्धा नहीं होती, जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ विचार नहीं होता।